हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, आज के लिए जो स्पेशल टाइप हमारे पास है वो है मेथड ऑफ डिफरेंसेस। क्या हमारे पास है? मेथड ऑफ डिफरेंसेस। हमारे पास कोई भी सीरीज़ गिवन होगी और डिफरेंस करके उनको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग वहाँ से सोल्व करेंगे, और उनका डिफरेंस करने के बाद हमारे पास ये एजीपी नहीं है भाई, उनका डिफरेंस करने के बाद हमारे पास जो बनेगा वो आप लोगों के पास क्या बनेगा, उसके अंदर है या तो एपी बनेगी या फिर जीपी बनेगी हमारे पास। तो इसके लिए देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज गिवन है 2 + 5 + 10 + 17 + so on, और n टर्म्स तक सम फाइंड करवा रहा है। ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है भाई, ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या फिर हमारे पास डी करेक्ट होगा। तो इन पे हम लोग काम करते हैं, तो इन पे ध्यान दीजिए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके अंदर लेट ए एन बी दी nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। देखिए भाई, ए एन से या टी एन से आप लोग इसकी nth टर्म है वो अज्यूम कर लेंगे, और nth टर्म लेने के बाद एस एन बी दी सम ऑफ दी एन टर्म्स। तो एस एन इज इक्वल्स टू 2 + 5 + 10 + 17 + so on, और प्लस लास्ट में ए एन आएगा। क्लियर है? यहाँ किसी आर से किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, और सीरीज को भी पहचान रहे हम लोग, ना तो हमारे पास ये एपी बन रही है ना हमारे पास ये जीपी बन रही है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ऑल्सो एस एन इज इक्वल्स टू, इन्हीं टर्म्स को एक स्टेप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म से लिखना शुरू करना है थोड़ा थोड़ा एजीपी से मिलता जुलता काम, लेकिन उससे अलग है भैया। 2 + 5 + 10 + 17 + an-1 + an, क्योंकि an है वो इससे और पीछे जाएगा भाई। ऐसा करने के बाद हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंसेस तो पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट ही करना है भाई। माइनस 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 हो गए सभी, इधर एस एन से एस एन कैंसिल हो गया, 0 आ गया आपके पास। राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए क्या बन रहा है अपने पास, फर्स्ट पॉइंट क्या बना, 2 आ गया, प्लस 5 - 2 3 बन गया। नेक्स्ट पे आपके पास 10 - 5 5 बन गया, प्लस 17 - 10 कितना बन गया, 7 बन गया। तो ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट टर्म पे आगे बढ़ोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनना है भाई, 9 आएगा, प्लस so on, और लास्ट में बन गया माइनस में ए एन। देखिए सबसे लास्ट में माइनस में क्या आ गया, ए एन आ गया। यहाँ से आप लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर फर्स्ट टर्म है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे फर्स्ट टर्म इंक्लूड नहीं होगी। फर्स्ट टर्म को अलग रखिए आप, प्लस यहाँ से अपने पास अगर मैं बात करूँ सेकंड टर्म की, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रख के आप लोग सेकंड टर्म से अगर काम स्टार्ट करोगे, 3 + 5 + 7 प्लस में 9 और प्लस so on। एक लास्ट में आप लोग ए एन है, इसको छोड़ दें। लास्ट टर्म हमारे पास ए एन है, आप लोग इसको छोड़ दें, और एक आप फर्स्ट टर्म को अगर यहाँ से छोड़ दें तो आपके पास जो टर्म्स रही वो कितनी रही, यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके पास टोटल n टर्म्स थी, हमने एक टर्म पीछे से लिखना स्टार्ट किया तो ये हमारे पास मतलब n+1 टर्म्स हो गई यहाँ तक। तो ये टोटल n+1 टर्म है, n+1 टर्म से मैंने 1 टर्म ये सेपरेट कर दी और 1 ये कर दी भाई। तो n+1 से अगर 2 टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया, तो n+1 से 2 टर्म को सेपरेट कर लिया, तो इट मीन्स ये क्या बन गया, अप टू n-1 टर्म्स। क्या कहलाएगा ये हमारे पास है, अप टू n-1 टर्म्स कहलाएगा भाई। और ये अप टू n-1 टर्म्स है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ए एन को तो आप लेफ्ट में ले आओगे, इज इक्वल्स टू 2 +
अब ये 3 + 5 + 7 + 9 ये हमारे पास क्या बन रही है कि एपी बन रही है, और एपी बन रही है तो इस एपी के अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं बात करूँ डी, A2 - A1, डी हमारे पास 2 के इक्वल है। और भाई नेक्स्ट अपने पास n की जगह पे n-1 का यूज़ होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दोगे, लेकिन n के प्लेस पे n-1 लेना है। तो n/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में 3 आ जाएगा, प्लस में n-1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ से इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस में n-1 अपॉन में 2 इंटू में बन गया हमारे पास 6 प्लस में 2n बन गया भाई, -2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बन जाएगा। और यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपनी nth टर्म कहलाएगी 2 + n-1 इंटू 2 इंटू में 2n प्लस में 2 बन गया भैया हमारे पास। और 2n प्लस में 2 बनेगा तो यहाँ से अपने पास ये बन गया भाई 2 प्लस में n-1/2 इंटू में 2n + 1 है तो n प्लस में 1 बन जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये n प्लस में 1 बन गया हमारे पास, और n + 1 बन गया तो 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया। nth टर्म इज इक्वल्स टू 2 + n-1 इंटू n + 1, a² - b² अप्लाई हो गया। तो ये कहलाएगा आपका n² - 1 जो कि इक्वल हो गया n² + 1। ये आपके पास मेथड ऑफ डिफरेंसेस है, जो कि डिफरेंस के मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से nth टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं भाई। nth टर्म आने के बाद जब हमें सम फाइंड करना है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ डायरेक्ट nth टर्म गिवन हो और आपको Sn फाइंड करना हो तो वो σ_an होता है हमारे पास। और σ_an का मतलब है यहाँ पे an है आपका n² + 1 है, तो σ_n² प्लस में σ1। अब σ1 का मीनिंग क्या है, यहाँ σn² तो फॉर्मूला हो गया भाई, n इंटू n + 1 इंटू में 2n + 1 अपॉन में 6 है। लास्ट वीडियो आपने देखा हो या लास्ट क्लास अटेंड की हो तो ये आपके पास Sn का फॉर्मूला है। प्लस में आपके पास यहाँ पे σ1 का मीनिंग होता है 1 + 1 + 1 + 1 + ऑन अप टू n टर्म्स। 1 को n टाइम्स हम लोग ऐड करेंगे, और 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n बन जाएगा हमारे पास, जहाँ से आप लोग इसको क्या कह सकते हो बेटा, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन में 6 प्लस में n हो गया। तो यहाँ से आप लोग इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 है वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा भाई। 6 एलसीएम लेने के बाद साथ ही साथ n को कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके पास बना n + 1 इंटू 2n + 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने ऑप्शन है उनमें n/6 आ रहा है भाई, तो n/6 ये बन गया। इंटू में इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो ये 2n² हो जाएगा हमारे पास, प्लस में n बन गया, प्लस में 2n बन गया, प्लस में 1 है और प्लस में 6 है हमारे पास। n/6 इंटू में 2n² प्लस में 3n प्लस में 7 बन गया। अगर अपने ऑप्शंस के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप n/6 इंटू 2n² प्लस 3n प्लस 7 आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो ये डिफरेंस की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो ऐसे डिफरेंस करोगे तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा होगा कि ये टर्म शामिल हो जाएगी, फर्स्ट टर्म अगर इसमें शामिल हो जाती है तो उस केस के अंदर अपने पास क्या बनेगा, ये टोटल n टर्म कहलाएंगे, फिर हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। और अगर ये फर्स्ट टर्म शामिल नहीं होती है तो n-1 टर्म तो बनेगी ही बनेगी, या तो यहाँ से एपी बनेगा या जीपी बनेगा, दोनों में से एक कन्फर्म बनेगा अगर आपका डिफरेंस मेथड वहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये तो वो क्वेश्चन मैंने करवाया था जहाँ आपके पास इसके अंदर क्या बन रहा था भाई, एपी बन रहा था। नेक्स्ट वो क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ जहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है भाई, जीपी बन रहा है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूँ।
सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ find the sum of the first n terms of the series, और सीरीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है भाई 5 + 7 + 13 + 31 + 81 + so on, ये सीरीज गिवन है और आपसे ये कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ भी हम लोग जो डिफरेंस का जो मेथड है वही हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे लेट an बी दी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज और sn बी दी सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। sn इज इक्वल्स टू यहाँ से बन जाएगा 5 + 7 + 13 + 31 + 81 + so on, और प्लस में an आ गया। ऑल्सो इसी सम को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक टर्म पीछे से फर्स्ट को एज इट इज रखते हुए 5 + 7 + 13 + 31 + 81 + so on, और प्लस an-1 और प्लस an आ जाएगा। यहाँ से हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या बना अभी माइनस 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 हो गया। ऐसा करने के बाद एसएन से एसएन कैंसिल हो जाएगा और इधर आप लोगों के पास बन गया 0, और उधर राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आ गया भाई 5 + 2 प्लस में 13 माइनस में 7, 13 में से 7 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास यहाँ पे बन गया कितना भाई 6, प्लस में 31 माइनस में 13 कर देंगे, और 31 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रह गया 18 + 54 + so on, और लास्ट में आपके पास बन गया भाई -an। अब मैंने आपको एक ही बात बताई, एक तो लास्ट टर्म है उसको छोड़ देना है, फर्स्ट टर्म इसके अंदर शामिल नहीं हो रही भाई, फर्स्ट टर्म अगर इसमें शामिल नहीं हो रही तो फर्स्ट टर्म को भी छोड़ देना है। तो आपके पास ये जो टर्म्स लिखो इनको आप लिख सकते हो अप टू n-1 टर्म्स। क्या लिख सकते हो आप इसको, अप टू n-1 टर्म्स आप इसको लिख सकते हो। राइट हैंड साइड में माइनस का an है, लेफ्ट में ले आओ प्लस का an हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 प्लस में 2 + 6 + 18 + 54 + so on अप टू n-1 टर्म्स। तो यहाँ से बेटे ध्यान देने की बात है कि आपके पास ये एक जिप्पी बन रही है, क्या बन रही है कि फाइनाइट जिप्पी बन रही है, और इस जिप्पी के अकॉर्डिंग अगर इसकी फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो a है वो हमारे पास 2 है, r इक्वल्स टू होता है a2/a1, 6/2 करोगे तो r की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, यहाँ पे 3 आ गई, और हमें n की बजाय n-1 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n जहाँ पे यूज होता है वो n-1, r ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा, a × r⁻n-1 अपॉन r-1 है। ये Sn का फॉर्मूला है, Sn-1 करो तो जहाँ n यूज कर रहे हो वहाँ n-1 यूज कर देंगे। ऐसा करने के बाद अपनी nth टर्म बनेगी भाई 5 प्लस a × a मीन्स 2 × r कितना है 3 रेज टू दी पावर n नहीं n-1, क्योंकि n-1 टर्म्स है हमारे पास, तो -1 डिवाइड बाई 3 माइनस में 1, क्योंकि r-1 लेना है। क्या बना है यहाँ से 5 + 2 × 3 रेज टू दी पावर n-1 -1 अपॉन 3 -1 2 आ गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया। nth टर्म हमारे पास बनी 5 + 3 रेज टू दी पावर n-1 माइनस में 1 आ गया। तो क्या कहलाएगा ये 5 - 1 4 + 3 रेज टू दी पावर n-1 आ गया। क्या बना है यहाँ से 4 + 3 रेज टू दी पावर n-1। ये तो फाइंड होगी nth टर्म।
हमें तो सम फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। वहीं सिग्मा ए एन बनेगा और सिग्मा 4 + 3 रेज टू दी पावर n - 1 बनेगा, जो कि आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, सिग्मा 4 प्लस में सिग्मा 3 रेज टू दी पावर n - 1 है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, सिग्मा 4 का मीनिंग क्या है, 4 + 4 + 4 + so on अप टू n टर्म्स प्लस में। इस पे ध्यान दीजिए आप, इसमें आपके पास जो वैल्यू लेनी होती है n की वैल्यू 1 से लेकर n तक होती है। n की वैल्यू 1 to n यूज है। 1 to n अगर हमें लेना है तो आप अगर 1 लेते हो तो 3 रेज टू दी पावर 0 बनेगा, 2 लेते हो तो 3 रेज टू दी पावर 1 बनेगा, प्लस में 3 रेज टू दी पावर 2 बनेगा, प्लस सो ऑन प्लस 3 रेज टू दी पावर n - 1 बनेगा। क्या बना हमारे पास, 4 को अगर n टाइम्स ऐड कर दोगे तो 4n हो जाएगा। जैसे ही 1 को n टाइम्स ऐड किया था तो n बन गया था, 4 को n टाइम्स ऐड करोगे तो 4n बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एक जिप्पी बन रही है और जिसके अंदर टोटल जो टर्म्स है वो n टर्म्स है भाई। अब n - 1 नहीं है, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, जहाँ a की वैल्यू 3 रेज टू दी पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगी और r की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। सेम वही Sn वाला फॉर्मूला, a 1 इंटू में r 3 रेज टू दी पावर n - 1 डिवाइड बाई क्या जाएगा हमारे पास, 3 माइनस में 1 r - 1। क्या बना यहाँ से, 4n प्लस 3 रेज टू दी पावर n - 1 अपॉन में 2। इसको ऐसे भी रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका एलसीएम 2 ले सकते हो, 8n प्लस 3 रेज टू दी पावर n माइनस में 1, या 1/2 इंटू 3 रेज टू दी पावर n प्लस 8n - 1, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। तो ये आपके पास जो भी डिफरेंस से रिलेटेड टाइप थी, इसमें आप डिफरेंस करते हो तो 2 ही टाइप बनेगी, या इधर एपी और जिप्पी। एपी बनती है तो एपी के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे, जिप्पी बनती है तो जिप्पी के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। तो जो भी स्पेशल सीरीज आप अगर सोल्व करना चाहते हो तो ये तो कन्फर्म है, एचपी का तो कहीं भी यूज़ नहीं है, एचपी का कहीं यूज़ नहीं है, एपी और जिप्पी का यूज़ है हमारे पास। तो एपी और जिप्पी से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, जो भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो सब अच्छे से हमें आने चाहिए और उनका अच्छे से हम लोग यूज कर सकेंगे। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये भी स्पेशल सीरीज से ही रिलेटेड अपने पास। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है भाई सीरीज जो गिवन है वो है 1 इंटू में n प्लस में 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3 इंटू में n माइनस 2 प्लस सो ऑन, और प्लस में अपने पास लास्ट जो टर्म गिवन है वो है n इंटू में 1। देखिए क्या कंडीशन हमारे पास गिवन है, किस टाइप से आपसे यहाँ पे सोल्व करवा रहा है वो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 1 2 3 अप टू n बन गया है। ऐसे ही अगर मैं इस वक्त की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए n n माइनस 1 n माइनस 2 और वापिस 1 पे पहुँच गया। 1 से लेकर n तक टर्म गिवन है और n से लेकर 1 तक टर्म गिवन है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे इसकी nth टर्म बतानी है। अब देखो n इसके अंदर यूज हो रहा है तो nth की बजाय हम लोग यहाँ पे rth टर्म फाइंड कर लेंगे। कौन सी टर्म फाइंड कर लेंगे, rth। और इस rth टर्म को फाइंड करने के लिए इनकी फर्स्ट टर्म तो 1 2 3 करके लास्ट में जाके बनना क्या है, r बनेगा भाई। 1 2 3 4 की nth टर्म की बात या rth टर्म की बात मैं करूँ तो वो तो r बनना है इनटू में। अब देखिए n n माइनस 1 n माइनस 2 की nth टर्म क्या बनेगी, तो मैं rth से ही बात कर रहा हूँ। तो n n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन लास्ट में 1 है।
यहाँ से a की वैल्यू तो आपके पास n बनती है। अगर d की बात करूँ तो n-1 माइनस n बन के माइनस का 1 बनेगा। rth टर्म हम फाइंड करेंगे तो a प्लस r-1 इंटू डी होगा। a का मतलब n है प्लस r-1 इंटू डी का मीनिंग माइनस का 1 है, n माइनस r प्लस 1 बन गया। तो यहाँ से r इंटू में n माइनस r प्लस 1 बन गया। r से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो r टर्म बनेगी nr माइनस में r स्क्वायर प्लस में r बन गया। यहाँ से क्या करो, r की दोनों टर्म्स को इकट्ठा रख के आप r को कॉमन रख लो इन दोनों से, तो ये बन जाएगा r इंटू n प्लस 1 माइनस में r स्क्वायर बन गया। ये तो rth टर्म आ गई, हमें तो सम चाहिए भाई। तो यहाँ पे सम चाहिए तो SR जो आपके पास बनेगा वो बनेगा सिग्मा R इंटू में n प्लस 1 माइनस में सिग्मा R स्क्वायर। यहाँ R है वो वेरिएबल के लिए काम कर रहा है और जो n है वो एज ए कांस्टेंट है, क्योंकि n तो इन टर्म्स में यूज हो रहा है हमारे पास। n एज ए कांस्टेंट है तो जो n प्लस 1 है वो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा और आपके पास ये बन गया सिग्मा R माइनस में सिग्मा R स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया n प्लस 1 इंटू सिग्मा आर। सिग्मा आर का मतलब सिग्मा n का फॉर्मूला याद है ना, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। फिर से रिवाइज करवा दूँ, सिग्मा n होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, n इंटू n प्लस 1/2। तो r के लिए यूज़ कर रहे हो तो r इंटू में r प्लस 1/2 बन गया। सिग्मा r स्क्वायर है तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1 अपॉन में 6 होता है। तो यहाँ से इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया r इंटू में r प्लस 1 इंटू में 2r प्लस 1/6 बन जाए। तो ये आप सम ऑफ r टर्म्स है वो फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना भाई, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 7 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/4 इज इक्वल टू। ये वो क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2020 में आया हुआ है। जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है n इज इक्वल्स टू 1 to 7। तो इसका मतलब 7 टर्म्स का सम बताना है हमें। तो सबसे पहला काम है आपका सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 7 इनको मल्टीप्लाई करना है भाई। n स्क्वायर प्लस n बन गया इंटू 2n प्लस में 1 बन गया डिवाइड बाई 4 है। सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 7 है। 4 को आप बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो आपके पास डिवाइड में, उसको आप बाहर ले सकते हो। तो 1/4 को मैंने बाहर रख के इनको सोल्व किया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आपके पास बनेगा 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n बन जाएगा। ऐसा करने के बाद जब आप इसको इन टर्म्स पे अप्लाई करोगे तो ये कहलाएगा 1/4। सिग्मा को सभी पे अप्लाई किया जाएगा तो अपने पास बनेगा यहाँ से क्या 2 इंटू में सिग्मा n³ हो जाएगा प्लस 3 इंटू में सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सिग्मा n बन जाएगा। देखिए कांस्टेंट इनके भी बाहर आ जाएंगे सिग्मास। और उसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट होगा वो ये है कि n इज इक्वल्स टू 1 to 7, n इज इक्वल्स टू 1 to 7 और n इज इक्वल्स टू 1 to 7। अब इन तीनों के रिजल्ट्स है वो हमें याद होने चाहिए। 1/4 इंटू में 2 इंटू सिग्मा n³ का फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6 और प्लस में सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1/2 और साथ ही साथ क्या कर दोगे वेयर n इज इक्वल्स टू 7। n की वैल्यू 7 पुट कर देनी है इसमें। तो 1/4 इंटू में 2 इंटू में क्या बन गया भाई 7 इंटू 8/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 7 इंटू 8 प्लस 7 2 जा 14 और 1 15/6 है
प्लस 7 इंटू में 8 अपॉन में 2 है। इनको सोल्व करने की ज़रूरत है। आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप लोग 2 से इसको 4 पे डिवाइड कर दोगे। 7 4 जो आपके पास बनेगा भाई 28, तो 2 इंटू में 28 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ चाहे इस 3 से आप इसको 2 पे डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये किस पे हो जाएगा, 4 पे डिवाइड हो जाएगा। और 4 पे डिवाइड करने के बाद अपने पास ये बन गया 15 4 जा 60, तो 7 इंटू 60 प्लस में 2 से 4 पे ये हो गया 28। इसको आप लोग सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। तो देख सकते हो जो काम हम लोग कर रहे हैं या जिस लेवल का जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कोई किसी प्रकार से खास मुश्किल नहीं है। ऐसा ही सेम आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द सम सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to 20, 1 + 2 + 3 + so on प्लस k। और ऑप्शंस गिवन है भाई। ए ऑप्शन है 15 55, बी ऑप्शन है 15 45, सी ऑप्शन है 15 40 और डी ऑप्शन है 1600। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में आप लोग देखिए, सबसे पहले जो मेन पॉइंट आपके पास है वो सिग्मा के अंदर जो सम है ये है भाई 1 + 2 + 3 + so on प्लस k है कि आपको 1 to k टर्म्स का सम लेना है। जैसे 1 to n टर्म का फॉर्मूला n इंटू n + 1/2 होता है, तो ये k इंटू क्या बनेगा, k इंटू k + 1/2 बनेगा। तो 1/2 इंटू में k स्क्वायर प्लस में k बन जाएगा। तो अब आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to 20 हाफ इंटू k स्क्वायर प्लस k लिख सकते हैं भाई। आपको इससे बाहर निकाल दोगे तो अंदर आप लोग लिख सकते हो सिग्मा k इज इक्वल्स टू 1 to 20 k स्क्वायर प्लस सिग्मा k और k इज इक्वल्स टू 1 to 20। करना क्या है, केवल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको। के स्क्वायर का फॉर्मूला सिग्मा में क्या लगेगा, k इंटू k + 1 इंटू में 2k + 1/6 हो जाएगा। और प्लस में सिग्मा k का फॉर्मूला k इंटू में k + 1/2 और साथ लिख दो वेयर k इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से आप लोग k की वैल्यू है वो 20 पुट कर दो इसमें, तो 1/2 इंटू में बन जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 2 40 + 1 41 हो गया, अपॉन में 6 है, प्लस 20 इंटू 21 अपॉन में हमारे पास क्या है भाई 2 है। यहाँ से इसको सोल्व कर दो, वही आपका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। देखिए एक स्पेशल टाइप और बन रही है। दी सम 3 इंटू 1 क्यूब अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब अपॉन में हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस है भाई 7 इंटू में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और अपॉन में अपने पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। n टर्म्स सम फाइंड करवा रहा है और ऑप्शंस भी गिवन है। ए जो ऑप्शन है वो आपका 680 है, बी ऑप्शन है वो आपका 600 है, सी ऑप्शन है वो 660 है और डी है वो आपका 620 है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखिए और सॉल्यूशन में सबसे मेन काम है इसकी nth टर्म फाइंड करना। nth टर्म के लिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट में 3 5 7 सो ऑन। अब 3 5 7 सो ऑन ये तो एक एपी बना रही है भाई, और एपी बना रही थी। इस एपी के अकॉर्डिंग इसकी nth टर्म क्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो nth टर्म बनेगी वो बनेगी 3 + n - 1 इंटू d2। तो ये बना 3 + 2n - 2, तो इट मीन्स 2n + में 1, तो 2n + 1 है, ये तो बन गया हमारे पास इसकी nth टर्म। नेक्स्ट इंटू में ध्यान दीजिए 1 क्यूब है फर्स्ट टर्म में,
सेकंड में 1 और 2 के क्यूब का सम है, थर्ड में ये, तो nth जो टर्म बनेगी उसमें तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सोन प्लस n क्यूब होगा भाई। और 1 to n क्यूब का मीनिंग क्या है, n इंटू में n प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया, ये सेकंड टर्म से आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए तो देखिए 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 1 और 2 के स्क्वायर का सम है, थर्ड में ये है, तो आप nth टर्म में जाओगे तो nth टर्म में तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 से लेकर n तक की टर्म का स्क्वायर का सम मिलेगा। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 के। तो यहाँ nth टर्म फाइंड करना सबसे इम्पोर्टेंट, आगे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या लिख सकते हो आप, इसको ध्यान दीजिए, 2n प्लस 1 को तो यहीं डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर वाले टर्म्स का स्क्वायर सेपरेट करो तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 बन गया, डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 6 है, n से 1 पावर लेस, n प्लस 1 से 1 पावर लेस, 6 आपका न्यूमरेटर में जाना है, 2 से 3 पे, 2 पे 3/2 इंटू n प्लस 1 बनेगा, तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। तो nth टर्म तो देखो बिल्कुल सिंपल आ गई, Sn फाइंड करना है तो Sn में 3/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनना है हमारे पास यहाँ सिग्मा n स्क्वायर प्लस में सिग्मा n बनेगा भाई, सिग्मा n स्क्वायर प्लस में सिग्मा n बनेगा। और ये अप टू n टर्म की बजाय अप टू 10 टर्म्स है भाई, कितने टर्म का सम है, 10 टर्म का सम है, तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 1 to 10 आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1 to 10 आ जाएगा हमारे पास। और इनका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिग्मा n स्क्वायर का सिग्मा n का, n की वैल्यू आप लोग 10 पुट कर देना, और जो 660 है वो आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाएगा। तो बेटे यहाँ से आप लोग इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस है इनको आप सोल्व करोगे।